जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का पहला प्रश्न है, ध्यान से देखोगे पहले प्रश्न में क्या कहा गया है, पहले वो लिख लेते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप जो है पहले प्रश्न को देख करके ये जरूर समझ रहे हो कि हमें करना है तो क्या करना है। यहाँ देखो सिंपल सा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पहले प्रश्न को आप एक बार लिख लो। लिखने के बाद आप ये समझ रहे हो ये हमारा इक्वेशन का LHS पार्ट है, ये हमारा RHS पार्ट है। या तो हमको LHS को सॉल्व करके इसको सॉल्व करते जाएंगे और अंत में सॉल्व करके कोसेक अल्फा के बराबर हमको लेते आना है, ठीक है। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता, दूसरा रास्ता रहता कि आप सिंपल सा RHS को लो और इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। लेकिन हम लोग कौन सा रास्ता अपनाएंगे? अब देखो यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है कोसेक अल्फा, यहाँ पर आपका बहुत सारा टर्म है। हमेशा जो जटिल टर्म रहेगा ना, कॉम्प्लेक्स टर्म रहेगा, हमेशा उसको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा हम LHS को लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग जो है कोसेक अल्फा के बराबर दिखा देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा इस पूरे इक्वेशन में हम LHS को लेते हैं, तो LHS को लिया जाए, ठीक है। LHS को ले लिए, ये हमारा LHS है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कोसेक अल्फा के बराबर दिखाने वाले। अब यहाँ पर आप क्या क्या विचार कर सकते हो? यहाँ पर हम लोग कोसेक अल्फा का फॉर्मूला जानते हैं, कॉट स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला जानते हैं, जो जानते हैं वो उपयोग करेंगे। कोसेक अल्फा का जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ध्यान से समझना, हमारे पास दो टर्म यहाँ पर है। इस प्रश्न में हमारे पास दो टर्म है, एक है आपका कॉट स्क्वायर अल्फा का, एक है आपका 1 प्लस कोसेक अल्फा का। अब आप सोचोगे भैया हमको क्या क्या फॉर्मूला बताए? कॉट स्क्वायर अल्फा में फॉर्मूला बताया है, क्या बताया है? फिर से हम लिखेंगे फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला बताया है कॉट स्क्वायर का। एक और फॉर्मूला बताया है कि कॉट स्क्वायर अल्फा का मल्टीप्लाई tan स्क्वायर अल्फा के साथ करेंगे तो मेरा 1 हो जाएगा, ठीक, ये फॉर्मूला बताया है। अब इस दोनों फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला वहां इस्तेमाल करना, इसके बारे में विचार करना होगा। एक और यहाँ पर टर्म आ रहा है 1 प्लस कोसेक अल्फा का। क्या 1 प्लस कोसेक अल्फा का कोई फॉर्मूला बताया है? बिल्कुल नहीं। आपको कोसेक अल्फा में से आपको यही फॉर्मूला बताया है, क्या कि कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा मेरा 1 के बराबर होता, और तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया है। एक और फॉर्मूला आपको बताया है कि कोसेक का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे जो मेरा 1 हो जाएगा, कोसेक का मल्टीप्लाई साइन के साथ करेंगे तो हमारा 1 होने वाला। बस ये दो फॉर्मूला बताए हैं। यहाँ पर कहीं पर साइन का फॉर्म है नहीं तो ये भी आपको नहीं लेना है, और यहाँ पर tan का कहीं पर फॉर्म है नहीं, ना ही हमको tan के फॉर्म में प्रूफ करना है, तो ये भी आपको नहीं लेना है। तो ये प्रश्न चीख करके आपको यही कह रहा है, अरे भाई इस कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह पर आप इस टर्म का प्रयोग कर लो। जैसे ही यहाँ कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह पर हम लोग कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा पुट करेंगे, ध्यान से समझ लो, इससे मेरी बात को समझना। हम लोग जानते हैं ना कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, इसमें से कॉट स्क्वायर अल्फा को अकेला करोगे और कॉट स्क्वायर अल्फा को अकेला करके यहाँ पर पुट करोगे और वहां पर कैलकुलेशन करके आप सॉल्व करोगे तो यह आपका कोसेक अल्फा में प्रूफ हो जाएगा। एक बार प्रयास कर सकते हो, ठीक है। हम डायरेक्शन दे दिए कैसे कैसे आपको जाना है, एक बार मेहनत करना है। गलत बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, कम से कम आप इसके आगे एक स्टेप तो अपने मन से कर रहे हो, वही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। प्रयास करो आप। हम काउंटिंग करते हैं, इतनी देर में आपको वीडियो रोक करके कम से कम अपना 2 मिनट, कीमती 2 मिनट यहाँ पर लगाना है। कम से कम 2 मिनट का समय यहाँ पर लगाओगे, ये क्वेश्चन बड़े आराम से बनने वाला। अब हम उम्मीद करते हैं आप कम से कम प्रयास जरूर किए होगे। क्या प्रयास किए होगे? मैंने कहा ना इस फॉर्मूले से कॉट स्क्वायर अल्फा को अकेला करना। अच्छा, इस फॉर्मूले से कॉट स्क्वायर अल्फा को अकेला करना। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 फॉर्मूला है। आराम से कॉट स्क्वायर अल्फा को अकेला करेंगे, यहाँ पर कॉट स्क्वायर अल्फा को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो मेरा प्लस में कॉट स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, और इस 1 को बराबर की इधर लेते आएंगे तो मेरा -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर है कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 के बराबर है, बिल्कुल। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर अल्फा को क्या, कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 लिख सकते हैं। यहाँ से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता। यहाँ से कॉट स्क्वायर अल्फा को अकेला किए तो कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 हो गया। अगेन बटे का बटे, यहाँ पर पहले से 1 प्लस कोसेक अल्फा था। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं
कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 आ रहा है, ठीक है, मतलब ये स्क्वायर में है, इस 1 को भी हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। थोड़ा आपने दिमाग पर जोर डाल, मतलब दिमाग पर प्रेशर डालोगे, हाँ जी भैया यहाँ पर a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, क्या हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं क्या? तुरंत बोलोगे भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, एक बार दोनों को घटाना है और एक बार दोनों को जोड़ना है और मल्टीप्लाई किए देना है, अर्थात a और b को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर a और b को आपस में जोड़ दो, बाकी मल्टीप्लाई कर दो, यही इसका फॉर्मूला होता है। पढ़े हैं ये फॉर्मूला? बिल्कुल पढ़े हैं। अर्थात यहाँ पर एक प्यारा सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर अभी भी नहीं बनाए हो तो सिंपल सा कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद ये टर्म और प्लस वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। वहां तक जल्दी से पहुंचो, आप पहुंच गए होगे। यहाँ देखो 1 प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 है ना, इसको ब्रेक कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। सिंपल सा यहाँ बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 स्क्वायर को कोसेक अल्फा -1 एक बार घटा दिए, फिर एक बार हम इसको जोड़ेंगे, कोसेक अल्फा +1 एक बार जोड़ दिए, बटे जो नीचे पहले से था उसको लिख दिए। अब यहाँ देखना है दोनों में से कौन मिल रहा है। यहाँ पर 1 प्लस के रूप में है, यहाँ पर भी मेरा 1 जो है प्लस के रूप में है, यहाँ पर कोसेक अल्फा प्लस के रूप में है, यहाँ पर भी कोसेक अल्फा प्लस के रूप में है। ये 1 प्लस कोसेक अल्फा और 1 प्लस कोसेक अल्फा सेम मिल रहा है, इसको काट दिए। कहीं कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। बच कौन गया भैया? यहाँ पर ऊपर वाला टर्म बच गया। अब तो यहाँ खुद से सॉल्व कर पा रहे हो, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, ये -1 और +1 कैंसिल आउट होगा और ये कोसेक अल्फा ही बचेगा। मेरे ख्याल से आप ये प्रूफ खुद से कर पाओगे, अब कहीं कोई समस्या नहीं होगा इस प्रूफ को सॉल्व करने में। यहाँ 1 प्लस, यहाँ क्या क्या बचा, यहाँ आपका कोसेक अल्फा -1 बचा, इस +1 से -1 यानी कि यहाँ चले गया, बचा सिर्फ आपका कोसेक अल्फा। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, कहीं